नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। भीड़ में था हमलावर, लेकिन भीड़ हमलावर नहीं। भाजपा नेता मिले प्रशासन से। शनिचरी अमावस पर भक्तों ने मनाया शनिदेव को, गौशालाओं में किया दान। और श्री श्रीमाली ब्राह्मण समाज चुनाव रविवार को, घोषणा पत्र जारी। त्रिपुलिया गेट पर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटवाते समय तहसीलदार संजय वाघमारे पर हुए हमले के बाद पुलिस ने कुल 37 लोगों के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किए हैं। इन लोगों में वे भी शामिल हैं जो या तो घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं थे या फिर कौतूहलवश भीड़ के साथ वहां जमा थे। ऐसे में जब तक संपूर्ण जांच पूर्ण नहीं हो जाती, कैसे किसी को जानलेवा हमला अथवा शासकीय कार्य में बाधा का दोषी ठहराया जा सकता है। इन वजनदार तर्कों को लेकर भाजपा का प्रतिनिधिमंडल पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी के नेतृत्व में प्रशासन से मिला और पूरे मामले की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच की मांग की। गुरुवार को त्रिपुलिया गेट से हटाए गए अतिक्रमण के दौरान उपजे विवाद की गूंज 60 घंटे के बाद भी सुनाई दे रही है। पुलिस द्वारा 37 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के मामले ने अब तुल पकड़ लिया है, क्योंकि इनमें वे लोग भी शामिल हैं जिनका घटना से कोई सरोकार नहीं है। पूर्व मंत्री श्री कोठारी के साथ पुलिस नियंत्रण कक्ष पर जिलाधीश राजू दुबे एवं एसपी डॉक्टर जी के पाठक से भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने विस्तार से चर्चा की। यहां जिलाध्यक्ष बजरंग पुरोहित, महापौर शैलेंद्र डागा, आरडी अध्यक्ष विष्णु त्रिपाठी, निगम अध्यक्ष दिनेश पोरवाल एवं जिला महामंत्री प्रदीप उपाध्याय सहित अन्य उपस्थित थे। चर्चा के दौरान श्री कोठारी ने प्रश्न रखा कि पुलिस ने जिन भी लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए हैं, क्या उनका आधार वीडियो फुटेज है। लेकिन इसे अंतिम तथ्य नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि फुटेज में वे लोग भी नजर आए हैं जो विवाद के दौरान दर्शक के रूप में वहां उपस्थित थे। उन्हें हमलावर नहीं ठहराया जा सकता। भीड़ में से किसी ने तहसीलदार पर हमला किया, इसका अर्थ यह नहीं कि पूरी भीड़ आरोपी है। हमलावर कौन था, इसका पता लगाने के पूर्व भीड़ पर प्रकरण दर्ज करना कहां का न्याय है। श्री कोठारी ने प्रश्न किया कि जिस समय यह घटना हुई, यदि उस समय मैं वहां से गुजर रहा होता और विवाद देख रुक जाता, तो क्या मुझे भी जानलेवा हमला अथवा शासकीय कार्य में बाधा का आरोपी मान लिया जाता। भीड़ किसी भी घटनाक्रम का हिस्सा हो सकती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह हमलावर है। हमलावर को खोजना पुलिस की जिम्मेदारी होती है। श्री कोठारी ने एसपी और कलेक्टर से सवाल किया कि तहसीलदार अपने प्रशासनिक दायित्व निर्वहन के तहत वहां अतिक्रमण हटवाने पहुंचे थे। ऐसे में जातिगत मामला कहां से हो सकता है। उनकी रिपोर्ट पर 37 लोगों के खिलाफ ST/SC एक्ट लगाया गया है, जबकि अतिक्रमण हटाते समय जातिगत अपमान तो कोई मुद्दा ही नहीं था। इस धारा को भी तुरंत हटाया जाना चाहिए। चर्चा के दौरान मौजूद महापौर शैलेंद्र डागा ने बताया कि पूर्व में एक शासकीय ड्राइवर का फल विक्रेता से विवाद हो गया था। उस समय ड्राइवर के सिर में 12 टांके आए थे और फल विक्रेता के विरुद्ध धारा 324 मारपीट का प्रकरण बना था। लेकिन अब तहसीलदार को 6 टांके आने पर पुलिस द्वारा धारा 307 जानलेवा हमले का प्रयास में प्रकरण दर्ज करना कहां तक उचित है। श्री कोठारी ने इस मामले में मेडिकल बोर्ड का गठन कर तहसीलदार की चोटों का परीक्षण करवाते हुए जांच में यदि चोटें संघातिक नहीं पाई जाती हैं, तो दर्ज धाराओं की समीक्षा की जाए। भाजपा नेताओं ने प्रशासन से पूछा कि श्री वाघमारे ने जिन 15 नामजद लोगों के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं में शिकायत दर्ज करवाई है, क्या श्री वाघमारे उन सभी लोगों को पहचानते हैं। इस मामले में कहीं ना कोई दुराग्रह सामने आया है, इसलिए निष्पक्ष जांच जरूरी हो गई है। श्री कोठारी ने इस बात पर भी कड़े शब्दों में आपत्ति दर्ज करवाई कि जब गुरुवार शाम 5 बजे ही मेरी SDM से चर्चा हो गई थी और दुकानदारों को 24 घंटे का समय देने का निर्णय हुआ था, तो फिर आखिर ऐसी क्या जल्दी थी कि वाघमारे वहां शाम 5:30 बजे अतिक्रमण तोड़ने पहुंच गए। बगैर किसी पुनर्वास की व्यवस्था के अतिक्रमण हटाना प्रशासनिक अमानवीयता थी। जहां तक प्रश्न नजूल की भूमि पर अतिक्रमण का था, तो जब प्रशासन 1.5 वर्ष इंतजार कर सकता था, तो 24 घंटे क्यों नहीं। खुद दुकानदार ही स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने में लगे थे। चर्चा के दौरान एक तथ्य यह भी सामने आया कि पुलिस ने जिन लोगों के खिलाफ थोकबंद धाराएं लगाई हैं, उनमें छगनलाल नामक एक मृत व्यक्ति भी शामिल है। छगनलाल की मौत 2 वर्ष पूर्व होने की बात सामने आई है। इस पर एसपी ने जांच की बात कही।
श्री कोठारी ने बताया कि आरोपियों में वे लोग भी शामिल हैं जो घटना के समय खेत पर मजदूरी कर रहे थे। उनका घटना से कोई संबंध ही नहीं था। भाजपा प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के बाद कलेक्टर श्री दुबे एवं एसपी डॉक्टर पाठक ने आश्वस्त किया कि इस मामले की जांच करवाएंगे। इसी दौरान घटना से संबंधित कुछ लोगों ने आंखों देखा हाल बताया। तो उनसे चर्चा करी, हमने हाथ जोड़ के विनती करी, तो उन्होंने कहा बता रहा मेरी मिसेज थी वहाँ, तो झगड़ा उधर उस लाइन में। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम श्यामला राठ। श्यामला राठ। उधर सीनियर में कपड़े सीने का काम करते हैं, 70 साल के। उनको सुबह जबकि उन्होंने 15 साल से त्रिपुरा के नहीं रखा होगा। क्या नाम है? मोहनलाल मोतीलाल राठौर। उनको प्रजा खाने में कपड़े रूप वर्षा के सामने इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इधर जिला शहर कांग्रेस कमेटी ने बयान जारी कर प्रशासन से मांग की है कि निर्दोष लोगों के खिलाफ लगाई गई गंभीर धाराओं को हटाया जाए। यदि इस संबंध में प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई नहीं की तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं पुलिस थाना अजराक ने कुल 37 आरोपियों में से शनिवार को 2 और आरोपी गोलू उर्फ शंकर तथा मोहन पिता कैलाश को गिरफ्तार किया। इस तरह 15 नामजद में से 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। शेष की तलाश जारी है। शनिचरी अमावस्या का पर्व धर्मसु नगरी में परंपरागत तरीके से मनाया गया। धर्मालु जनों ने शनि मंदिर में पूजन अभिषेक में हिस्सा लेते हुए दान धर्म किया। शनि जयंती के साथ वट सावित्री अमावस्या, स्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का भी भक्तों ने लाभ लिया। इस वर्ष की पहली शनिचरी अमावस्या के पर्व को लेकर नागरिकों में अल सुबह से ही उत्साह का माहौल देखा गया। मोचीपुरा क्षेत्र स्थित प्राचीन शनि मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु तड़के से ही पूजन अर्चन के लिए एकत्र होना आरंभ हो गए थे। दोपहर 12 बजे तक मंदिर के बाहर परिसर तक भक्तों की कतारें लगी हुई थी। सुबह 11 बजे यहां भगवान शनिदेव का 151 किलो सरसों के तेल से महाअभिषेक के कार्यक्रम में भक्तजन शामिल हुए। शाम 7:30 बजे महाआरती, जबकि रात्रि में 10 बजे से सुंदरकांड रखा गया। भगवान शनिदेव के इस बड़े मंदिर के पर्व के उपलक्ष्य में दर्शन का लाभ लेने हेतु अंचल से भी श्रद्धालु पहुंचे थे। इसके अतिरिक्त दीनदयाल नगर एवं महेश नगर शनि मंदिर में भी कार्यक्रम रखे गए। इन कार्यक्रमों में शामिल होकर भक्तों ने भगवान शनिदेव से साल भर कृपा बनाए रखने की प्रार्थना की। इधर अमावस पर गोपाल गौशाला में गोवंश को मिष्ठान ग्रहण करवाने के लिए महंत श्री गोपाल दास जी महाराज पहुंचे, जबकि श्रद्धालुओं ने दिन भर गोमाता को घास डलवाते हुए दान धर्म किया। श्री गोपाल गौशाला में अमावस्या पर गोवंश के लिए मिष्ठान ग्रहण के शुभारंभ अवसर पर महंत श्री गोपाल दास जी महाराज ने बताया कि जब भी पृथ्वी पर अत्याचार बढ़े, गोमाता द्वारा ही रक्षा की गई है। इसी प्रकार ब्रह्मचारी श्री महेंद्र जी ने गोमाता को सुख समृद्धि का बसेरा बताते हुए कहा कि गोमाता सब कुछ देने वाली है। न्यास द्वारा गौसेवा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की गई। सत्यनारायण माहेश्वरी के सौजन्य से आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ संत द्वय के सानिध्य में गोमाता की पूजा अर्चना कर संतोष जाट, शेखर कांसवा, पातीराम शर्मा, महेश शर्मा एवं ललित कोठारी के आतिथ्य में किया गया। न्यास सचिव नंदलाल व्यास ने संस्था का परिचय दिया। अध्यक्ष राजीव तापड़िया, उपाध्यक्ष द्वय गोविंद पोद्दार, दिलीप पाटनी, न्यासी गिरधारी लाल अग्रवाल आदि द्वारा संत श्री एवं अतिथियों का स्वागत किया गया। श्री श्री माली ब्राह्मण समाज प्रबंध कार्यकारिणी हेतु चुनाव रविवार को होना है। समाज में चुनाव को लेकर काफी उत्साह है। परिवर्तन पैनल युवा मंच ने शनिवार को अपने 14 सूत्रीय घोषणा पत्र का विमोचन किया। पैनल की तरफ से 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। पिछले कई दिनों से श्री श्री माली ब्राह्मण समाज प्रबंध कार्यकारिणी के चुनाव की तैयारियां चल रही थी। 9 जून रविवार को प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे तक समाज की पूर्णेश्वर मंदिर के पास स्थित धर्मशाला पर मतदान और उसके बाद मतगणना होगी। परिवर्तन पैनल युवा मंच की ओर से अध्यक्ष पद के दावेदार प्रकाश चंद्र व्यास ने 14 सूत्री घोषणा पत्र जारी किया। अपने घोषणा पत्र में उन्होंने समाज की प्रतिभाओं को सम्मान, जरूरतमंद परिवारों के कल्याण हेतु योजनाएं, परिचय सम्मेलन, हेल्पलाइन, गेस्ट हाउस निर्माण, स्मारिका सहित अन्य विषयों पर प्रकाश डाला। इसी पैनल की ओर से उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष सहित सदस्य के पद पर भी उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। 4 पदों के साथ 7 सदस्यीय कार्यकारिणी चुनावी मैदान में है।
भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा सूरजमल जैन मंडल द्वारा आयोजित वट सावित्री व्रत के उपलक्ष्य में सैकड़ों महिलाओं ने एकत्रित होकर पूजा अर्चना पश्चात प्रदेश महिला मोर्चा के आह्वान पर बेटी की मां तथा बेटी का सम्मान किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित ध्वजवाहिनी योजनाओं की क्रियान्वयन निगरानी हेतु ब्लॉक कांग्रेस एक अध्यक्ष पद पर युवा नेता शेरू पठान को नियुक्त किया है। श्री पठान का काजी खां मस्जिद पर समाजजनों ने स्वागत किया। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। भीड़ में था हमलावर, लेकिन भीड़ हमलावर नहीं, भाजपा नेता मिले प्रशासन से। शनिचरी अमावस पर भक्तों ने मनाया शनिदेव को, गौशालाओं में किया दान। और श्री श्रीमाली ब्राह्मण समाज चुनाव रविवार को, घोषणा पत्र जारी। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।